अभी 10 नवंबर 2025 को लगभग शाम के 6:52 पर लाल किले के गेट नंबर 1 पर एक I-20 कार ब्लास्ट हो गई। इसमें 12 से 13 लोग मारे गए और 20 से 21 लोग इंजर्ड थे और ये एक अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट था, कोई CNG ब्लास्ट नहीं। अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो वैसे तो ये फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, पर अगर इसे फ्यूल ऑयल के साथ मिक्स किया जाए तो डेटोनेट करने पर ये फटता भी है। अब फिर से दिल्ली ब्लास्ट की बात की जाए तो इसमें मेन सस्पेक्ट थे डॉक्टर उमर मोहम्मद। गाड़ी को फटने की जगह तक पहुंचाने वाले यही थे और इनके साथ 5-6 लोग और हैं जिनमें लगभग सभी डॉक्टर ही हैं। उनमें से एक डॉक्टर मुजम्मिल के घर में फरीदाबाद से 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। अब इन सब चीजों ने कई सवालों को खड़ा कर दिया है। अब ये जो सब हुआ है ये कोई अनपढ़ लोगों ने नहीं किया है, ये पढ़े लिखे लोगों ने किया है और इन सब के कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक भी मिले हैं। अगर अनपढ़ लोग होते तो एक कारण अज्यूम किया जा सकता है कि अनपढ़ लोग हैं, आराम से बहलाया फुसलाया जा सकता है, पैसे के लिए काम करवा दिया या फिर कोई और लालच देकर काम करवा दिया जिसमें लोगों को कई बार पता भी नहीं होता है वो कर क्या रहे हैं। पर ये तो पढ़े लिखे लोग थे, इनको कैसे बहला फुसला दिया, इनका कैसे चूतिया बना दिया। पैसा या फिर कोई और ऐसा फैक्टर जिसके कारण लोग परिणाम जानने के बाद भी तैयार हैं आतंकवाद करने को। और यहाँ से एक जनरलाइजेशन मिलती है हमें कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छी सी अच्छी स्थिति में रहने वाला व्यक्ति भी आतंकवाद कर सकता है। और दिल्ली ब्लास्ट से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल भी सामने आता है। और इसी दिल्ली ब्लास्ट से एक और प्रश्न उठता है कि एक आदमी अपने घर में 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट जमा करके बैठा है और हमारे देश की एजेंसीज को इस बात की कोई भनक तक नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट भारत में लीगल जरूर है पर ये आसानी से मिलता नहीं है। एक आदमी जब इतनी भारी मात्रा में इसे जमा करके बैठा है तो कहीं ना कहीं से तो इसने ये खरीदा होगा। तो ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया, ये किस कारण से इसे खरीद रहा है। अब ये जो चीज हुई है इससे एक जनता में अविश्वास का भाव पैदा हो चुका है कि हम क्या सच में सुरक्षित हैं, क्या भारत की सुरक्षा को इसका पता नहीं चला, या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी इलेक्शन के लिए। हर इलेक्शन के चलते ये बात बहुत उठ रही थी, पर अगर इलेक्शन के लिए ये हुआ होता तो इसके लिए कम से कम 3 दिन चाहिए होते हैं इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। खैर, ये दिल्ली ब्लास्ट हमारे लिए एक सीख छोड़ के चला गया है कि हम किसी की क्वालिफिकेशन देख के उसकी सोच का अंदाजा नहीं लगा सकते, और एक चेतावनी छोड़ के चला गया है कि अगर एक सेटल्ड आदमी भी रेडिकलाइज हो सकता है तो कोई भी हो सकता है।